सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज बच्चों ये इसका पहला लेक्चर हम लोग लेने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 42 क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी कि आधे क्वेश्चन लगभग हम लोग ख़त्म करते हैं, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बच्चों। कलर इंक का येलो ले लेते हैं, क्या बोलते हो, सही है कलर। और फेल टिप पेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए पहले। द 7th एंड 13th टर्म ऑफ एन ए पी बी 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको कि 7th टर्म बोल रहे हैं तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी गिवन है। तो 13th टर्म इज इक्वल टू 64, ये लिख लिया। फिर पूछ रहे हैं 18वां टर्म बताइए। ठीक है, तो बहुत ईजी, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 34, a प्लस 12d इज इक्वल टू 64 है ना। nth टर्म तो लिख लेते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6d इज इक्वल टू 30, तो d इज इक्वल टू 5 है ना। 12 में से 6 घटा ही लेते होगे इसको, तो d की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। t 18 लिखना है तो a प्लस 17d ये फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू एक तो पता करनी है अभी। अब इसमें एक काम करिए आप, 6 में रख दीजिए जाके वैल्यू। तो a प्लस 6 इंटू डी में 5 पहली इक्वेशन में रख रहे हैं हम लोग। तो आप खुद ही देख रहे हो a की वैल्यू 4 आ रही है ना। तो यहाँ पे 4 रखिए और 17 इंटू 5 तो कितना है बोलो, 85 प्लस 4 89। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। अगर आपने पहले की एक्सरसाइजेज लगाई होंगी तो ज़रूर आपको ये आसान लगा। नहीं लगाएंगे तो पहले आप इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर लीजिए। तो सम ऑफ पी टर्म्स इक्वेशन पहले ही हो चुका है बच्चों, तो मैं चाहूँ तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, द सम ऑफ। और आपको भी ध्यान रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन ध्यान रहेंगे तो आप जल्दी कर लोगे। एस ऑफ पी प्लस क्यू पूछे, मैं आपको बता दूँ इसका माइनस पी प्लस क्यू आंसर होता है। ठीक है, अब करते कैसे हैं, अब एक बार फटाफट कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाइए पी टर्म्स के सम का, तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये पहली इक्वेशन है। इसको भी आप ढंग से पहले चेंज कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिखिए, अंदर भेज दीजिए। तो 2ab प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू डी इज़ 2q, ये पहली इक्वेशन है। बिल्कुल एग्जैक्टली q और p अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, मगर आप ध्यान देखें तो p q q p, तो आप यहाँ पे भी p की जगह q रख दीजिए और q की जगह p रख दीजिए। आई होप ये सिमेट्री आपको समझ में आ रही हो, आप तेज हो जाएंगे मैथमेटिक्स में अगर आप ये सब। बाकी आप इसी तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। आप p लिखिए, यहाँ q, आप खुद अकल लगाइए कि जहाँ जहाँ p है वहाँ q कर रहे हो, जहाँ जहाँ q है वहाँ p कर रहे हो। तो इसी सोल्यूशन में p को q करने से आंसर लिख सकते हैं ना। क्यों इतना करें, क्योंकि ये तो MCQ है ना। अब दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स q माइनस पी, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a टाइम्स पी माइनस क्यू, बहुत बढ़िया। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक तो आ रहा है, और एक माइनस पी माइनस क्यू भी आ रहा है, माइनस पी माइनस क्यू आई थिंक। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, घटा रहे ना भाई, तो प्लस क्यू, बाकी तो घट ही चुका है, माइनस पी था ही, प्लस क्यू टाइम्स डी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आप इसमें से p माइनस जैसे है तो p माइनस, एक सेकेंड, हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से। यहाँ से अगर आप बाहर माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका p माइनस क्यू ही बन जाएगा। अब आप देखिए p माइनस क्यू को सब में कॉमन ले सकते हैं भी। p प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, उससे कैंसिल कर दीजिए इसको। तो यहाँ से बचेगा 2a, यहाँ से तो p प्लस क्यू बचेगा, और यहाँ p माइनस क्यू कट गया तो एक 1, तो बाहर का माइनस 1 इंटू डी। और क्योंकि यहाँ आपने p माइनस क्यू काटा, जबकि यहाँ q माइनस p, तो एक माइनस और, तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला रखेंगे तो p प्लस क्यू टाइम्स, तो देखिए क्या आएगा, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 लेकर आए हम लोग। क्या लेके आए, इस पूरे की वैल्यू हम लोग माइनस 2 लेकर आए। तो आप यहाँ पे p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस टाइम्स p प्लस क्यू आंसर आ जाए। याद भी रख सकते हैं आप,
ठीक है, तेज बच्चे वही होते हैं जो एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते, कुछ कुछ रिजल्ट वो इतने बार प्रैक्टिस करते ना, कुछ रिजल्ट उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट है, अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, n टर्म्स ऑफ एपी का सम जो है वो 3n² प्लस n है और उसका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म बताइए। अब ये इसका थोड़ा सा आंसर ही आपके बुक में गलत दिया है। देखिए, जब एक टर्म का सम निकालोगे तो खुद ही वो पहला टर्म हो जाएगा, तो आप S1 इज T1 शायद सुना हो। अब एक टर्म का क्या सम होगा, पहले ही टर्म का सम हो, पहले ही टर्म होगा ना, तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो 3 + 1 4, तो 4 आंसर आएगा। अब ये लोग शायद वो 2 बता रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब आपका आंसर ऐसे मतलब ये लिखा रहा हो 3n² - n अगर हो तो ही ऐसा हो सकता है कि S1 रखें आप, तो 3 - 1 2 आए। तो देख लीजिएगा, मतलब हो सकता है मिस प्रिंटिंग आंसर में हो या मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन में, कहीं एक जगह तो मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। तो पहला टर्म जो है T1 उसको तो 1 ही है, और लास्ट मतलब n बोल दिया हम लोगों ने, Tn वो 11 है। इफ़ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 36 देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी। तो सारे टर्म्स का सम जो है, सम Sn जो है वो कितना है भाई, 36 है। तो कितने टर्म्स हैं, वो Sn 36 दिया है, तो पूछ रहे हैं कि कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Sn का, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पढ़ा है क्या? तो Sn 36 है, तो n/2 फर्स्ट टर्म 11 + 11 + 1 12 6, तो 36, दिस इज n टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 2। भाई देखिए, जिन लोगों ने बिल्कुल चैप्टर पढ़ा नहीं वो सोचें अगर कि वो MCQ करके केवल सीख जाएंगे चैप्टर, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स विच वी हैव डन बिफोर दिस। ठीक है, तो अब केवल क्वेश्चंस देख के सीख जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको इस क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी बताई जाएगी तो भाई पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर अगर डाउट है किसी को किसी क्वेश्चन में तो हिंट रूपी सोल्यूशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन से आप चैप्टर सीखना चाहते हो तो भी भाई नमस्कार मेरी तरफ से। ठीक है, फिर मैथ ही क्यों लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, n = 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिया, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो कौन सा टर्म 164 होगा ये पूछ रहे हैं n। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि पहला टर्म मैंने आपको क्या बताया कि कितना होता है, T1 1 रखने से पता चल जाता है, तो यहाँ पे 1 रखिए तो ये 8 हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो a + n - 1 × d। तो यहाँ एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया कि Tn निकालना तो पहले तो फर्स्ट टर्म पता कर लो, तो ये 8 है। ठीक है, दूसरा जब आपको Sn दिया हो Sn, तो आप ये 2 आगे मतलब जो पावर रहती है ना हमेशा स्क्वायर ही रहता है, तो उस पावर को यहाँ भेज दें, तो आप लिखें 6n। तो आप लिख सकते हैं कि Tn जो होगा वो कुछ 6n टाइप से होगा, वो लीनियर होता है, इसलिए मैंने उसको 2 को इधर भेज के उसको पावर 1 से कम करके उसको लीनियर लिख दिया, शॉर्टकट है 6n। अब 6n आ रहा है, जबकि टर्म कितना आना था 8, तो n 1 रखोगे अगर इसमें तो 6 आएगा, तो 6n + 2 आपका जो है nth टर्म हो जाएगा। कैसे किया फिर से एक बार बताऊँ, 1 रखा तो 8 है, देखो 8। फिर जो nth टर्म होता है ना एपी का वो लीनियर होता है, मतलब n की पावर 1 में होता है। ठीक है, अब आप ये 2 को आगे भेजते हो तो 3 × 2 = 6, तो 6n आया, तो इतना ही लिखे। फिर यहाँ पे 1 रख के देखिए कि पहला टर्म तो 8 आना चाहिए था, लेकिन वो 6 आ रहा है, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो 6n+। स्कूल में नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है, वो लोग आपको स्कूल में सब ट्रिक नहीं बता पाएंगे, पहले मैं बता दूँ। अब ये 6n + 2 164 के बराबर है,
तो 6n इज इक्वल टू 162, तो 162 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, 6n, तो n 27। तो ये जल्दी करने का है कि पेपर जल्दी कर लो। 27th टर्म, जैसे आप कंपटीशन में नंबर 1 रैंक ला सको, तो वो सब मेथड है जो कम ही लोगों को पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, फिर से आया n टर्म्स वाला क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। पहले मैं क्या करूँगा, T1 पता 1 रख के 7, फिर मैं Tn लिखूँगा, ये पावर आगे भेज के 4n लिख दूंगा, n को 1 और 3, 4n + 3 आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखिए इतनी तेज होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखा आपने, स्पीड देख लिया आपने, ठीक है। तो क्या देखते ही मैं कर सकता हूँ इसको, यस मैं बिना पेन चलाए कर सकता हूँ बच्चों इसको। 4n लिखूँगा मैं, फिर यहाँ 1 रखूँगा मन में, और 7 आ रहा होगा, और यहाँ 4 आ रहा होगा, 3 जोड़ दूँगा, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है, विदाउट पेन। तो आप सोचते होगे ना कि टॉपर लोग कैसे कर लेते हैं, तो दिस इज़ वॉट दे नो सो मैनी थिंग्स दैट यू डोंट नो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP इज 51। तो 3 टर्म्स हैं, तो जब भी 3 टर्म्स दिए जाते हैं उनके सम दिए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा AK - D ले लेते हैं, AK और AK + D। तो ये कह रहे हैं कि ये सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP 50 है, तो इनको जोड़ने से वो कह रहे हैं कि भाई 51 आ रहा है। तो DD तो कट ही जाता है, तो 3A = 51, तो बीच का टर्म जो है वो 17 है, ये पता चल गया, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दीज टर्म्स इज 273, देन द थर्ड टर्म इज। अब देखिए यहाँ पे एक 17 - D एक हो जाएगा, एक ही जगह रखा, और तीसरा कह रहे हैं कि 17 + D है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है भाई, जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो 273 है। तो फिर कह रहे हैं कि हमें बताओ कौन सा टर्म कह रहे हैं, बताओ। अरे कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन था, 7। हाँ, देन द थर्ड टर्म कितना है ये पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, A - D A + D, मतलब A - B A + B, A² - B² होता है, तो 17 का होल स्क्वायर - D स्क्वायर इज इक्वल टू 272। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो 289 - D स्क्वायर इज इक्वल टू 273, तो इसको इधर भेज दो, तो ये 16 आ जाएगा, तो D की वैल्यू ±4 आएगी। अरे ठीक है, लेकिन 4 ही लेना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग AP है, तो D विल बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, D पॉजिटिव होगा। अरे इसको इधर, अब कई लोग कह रहे हैं 4 कैसे आ गया यार, मतलब क्या बोलूँ तुमसे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 289 में 273 घटा के 16 आएगा कि नहीं आएगा। D स्क्वायर अगर 16 है तो D ±4 आएगा, लेकिन इंक्रीजिंग AP है, इसलिए D की वैल्यू 4 है। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन मन में करने की कोशिश करो बच्चों, ये MCQ पेपर है, ठीक है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी सोचो, तो सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो D = 4। अब इनको क्या चाहिए, थर्ड टर्म, बोलिए भाई थर्ड टर्म क्या था, 17 + D था, तो 4 है D, तो 17 + 4 कितना हो जाएगा, 21। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग 4 टर्म्स इन AP आर सच दैट देयर सम इज 50। तो 4 टर्म ऐसे जिनका सम 50 है, एंड द ग्रेटेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स द लीस्ट। जो सबसे बड़ा वाला टर्म है वो पहले वाले का 4 गुना है, देन द नंबर्स आर। अब देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं भाई कि ये कंडीशन, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे गिवन, एक तो AP में होने चाहिए, तो ये 3 ही सीरीज दिए, नन ऑफ दीज एक दिया है, तो उसको भूल जाओ। तो 3 7 4 11 4 15, तो सब AP में 6 की AP है, पहली AP 5 की, 5 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कह रहा हूँ, 5 10 15 20। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व नहीं करके टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, ठीक है। और C है 3 7 11, ये दिया, और एक दिया है नन। अगर कोई तीनों नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो नन आंसर हो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि सम ऑफ 4 टर्म्स पहले 50 होने चाहिए, तो 15 15 30 2 50, सही है। अब ये देखिए 10 4 14 30, कहाँ है यार, मतलब क्या है ये, 10 11 26 11 37, ये भी नहीं बताओ, मतलब ऑप्शन भी सही से नहीं दिया।
तो 4 टर्म का सम कह रहे 50 है। ग्रेटेस्ट टर्म, अब देखिए ये गलत तभी होगा जब ये सेकेंड कंडीशन को ना सेटिस्फाई कर पाए। कह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ग्रेटेस्ट टर्म 20 है, इज 4 टाइम्स द लीस्ट वन। तो लीस्ट वन कितना है 5, तो 20 कितना है 5 का 4 गुना है, तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो इजी था बोलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Let Sn denotes the sum of n terms of an AP and the first term is A if the common difference is D। यार ये ना D K की वैल्यू 2 होती है, याद ही रहना चाहिए आपको। D जो होता है वो Sn माइनस 2 टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 होता है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से। तो ये कह रहे हैं Sn डिनोट द सम एंड द फर्स्ट टर्म इज A, तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो Sn माइनस 1 जो होता है वो Tn होता है दोस्तों। तो Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 क्या होगा? Tn माइनस 1। फॉर्मूला है Sn में से है ना, फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 फॉर n, ठीक है, ये होता है। ठीक है, n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। ठीक है, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 इज इक्वल टू Tn माइनस 2, ऐसा होता है। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो nth टर्म और n माइनस 1th टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर साइड d आएगा। इधर क्या आएगा बोलिए? इधर घटाएंगे तो Sn माइनस 2 टाइम्स Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस माइनस प्लस, तो Sn माइनस 2 दोनों सब्ट्रैक्ट करो। Sn में से Sn माइनस 1 घटाए, इस माइनस Sn माइनस 1 में से एक बार और Sn माइनस 1 घटाए तो 2 हो गया ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कॉम 2 आया कि नहीं आया, वो k पूछ रहे थे तो k की वैल्यू 2 आ गई। कंपेयर कर लो जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, Sn माइनस k टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 में k क्या है? तो 2 है। कंपेयर करके देखेंगे k की वैल्यू 2 आ रही। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। The first and last term of an AP are A and L respectively। तो पहला टर्म A है और आखिरी L है, बहुत बढ़िया। If the S is the sum of all terms of the AP, अच्छा S जो है वो sum of terms है N L तक। The common difference is given by, common difference कैसे निकालें? Oh my God। तो भाई Sn जो है वो कितना बता रहे हैं? S है, वो सम जो है वो S है। तो S इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस d। और एक काम कर सकते हो, S इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस 2a क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो सुना ही होगा आपने, है ना। तो अब आप जो ये n है ना, इसको n को आप यूज़ कर सकते हो 2s अपॉन a प्लस l, ये आप यूज़ कर सकते हो n को। और आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। तो d कितना होगा? l माइनस a अपॉन n माइनस 1, ठीक है। k क्या है? अच्छा k पूछा ही, अच्छा k कितना? k इज समथिंग विच वी नीड टू फिगर आउट। अब कुछ नहीं है यार, मतलब ये 2s बाई ए प्लस एल है, ये n है, तो यहाँ रखना पड़ेगा ना d निकालने के लिए n को। तो n माइनस 1 कर दो, यहीं से कर दो। तो 2s माइनस ए माइनस एल अपॉन ए प्लस एल, दैट विल बिकम n माइनस 1। अरे 1 सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, एलसीएम यार, a प्लस एल माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आएगा ना माइनस ए माइनस। समझ गए? अब समझ गए तो फिर काम हो गया तुम्हारा। अब देखिए d क्या हो जाएगा? ये जो नीचे l a प्लस एल है, इसको इससे डिवाइड करो जाके, देखो l माइनस ए अपॉन ऐसे लिखो 2s माइनस ए माइनस एल, और ये ऊपर चला गया l प्लस ए। तो अब खुद ही देखो d की वैल्यू क्या आ रही है? एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे देखो जाके 2s माइनस कॉमन ले लो तो l प्लस ए आ रहा है,
अब वो k रखा है हुआ है यहाँ पर, तो k की वैल्यू कितनी आ रही देखो 2s, सिंपल था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। If the sum of first n even terms is equal to k times the sum of first n odd term natural numbers, then k is equal to, तो n इवन नेचुरल नंबर का सम, तो इवन नेचुरल नंबर का सम कैसे होता है 2 + 4 + 6 है ना। n पहले n, तो ये पहला है तो 2, दूसरा है तो 2 × 2 = 4, 6 है तो 2 × 3 = तो ये कितना होगा 2n तक, n टर्म्स को ऐड करोगे तो 2n तक, पहले n टर्म्स जो कि क्या है n इवन नेचुरल नंबर से उनका सम। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक n, और n नेचुरल नंबर का सम होता है बच्चों 2 टाइम्स n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो ये ऑड नंबर्स का मतलब इवन सारे n नंबर्स का सम हो गया n × n + 1। क्लियर है। अब ये क्या कह रहे हैं इज इक्वल टू k टाइम द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा ये आना चाहिए आपको, ये क्लास 8 में बताया जाता है n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। जैसे देखिए 1 + 3 तो ये 2 का स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 3 का स्क्वायर, देख लिया 1 + 3 और देखना है 5 + 7 12 3 5 16 4 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सब नहीं पता है अगर तो देखिए, तो ये क्लास 8 में बताया जाता है। तो Sn फॉर ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है। तो ये क्या था इन्होंने रेशियो दे रखा है k है दोनों का, तो अब आपके पास n × n + 1 इवन नंबर्स का सम है और ये n × n स्क्वायर ये ऑड का है, तो ये k का रेशियो दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई n, ये आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ़ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR, फर्स्ट टर्म a है और सेकेंड टर्म b है दोस्तों, और लास्ट टर्म 2a है, तो इट्स सम इज, तो किसका सम, इन्हीं 3 टर्म का सम थोड़ी नहीं पूछा हूँ, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ APR दिस देन इट्स सम इज, तो सम इज मतलब व्हाट टू से ऑल द टर्म्स का सम शायद, लेट अस सी, ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई आंसर मैच करता है क्या। तो फर्स्ट टर्म a है अगर और सेकेंड टर्म b है तो कॉमन डिफरेंस b - a हो जाएगा। nth टर्म अगर 2a है तो अब जस्ट कम n, मतलब अब आप यहाँ तक सारे टर्म्स का सम अगर लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले, तो n/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए दैट इज़ द क्वेश्चन। बाकी तो बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज़ 2a, है ना, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, n/2 = फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है। तो ये आंसर आ गया n × 3a/2, ये n पता करना है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आप n टर्म्स कैसे पता करते हो, tn को यूज़ करके a + n - 1 × d करके, है ना। तो tn आपको दिया है 2a और फर्स्ट टर्म a दिया है, n नहीं पता है, निकल आएगा ना भाई, देख लो। और कॉमन डिफरेंस कितना है b - a, ज़बरदस्त। तो अब आप 2a में से a घटाएं तो a = n - 1 टाइम्स b - a, यही होगा। तो n - 1 जो है दैट इज़ a/b - a, तो n क्या हो गया a/b - a + 1, तो इधर भेज देते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। तो n = a/b - a + 1, यही था क्या, है ना, नहीं तो इधर से उधर जाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। तो b - a से a कैंसिल, तो b/b - a, तो ये n है, बोलो क्या है n, अब रख दे जाके n टाइम्स 3a/2, तो b/b - a, और इधर क्या था 3a/2, ठीक है।
तो देख लो आप 3ab/2 - a ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मेहनत करिए आप इन सबको करने के लिए, बाकी आप देख रहे हो आसान है, ठीक है। तो इजी इसलिए हैं बच्चों, अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे स्टार्टिंग में तो यू विल बी फाइंडिंग इट इजी। इफ S1 इज द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर्स, फिर से देखिए S1 n स्क्वायर है, फिर वैसे ही क्वेश्चन आए ना, S1 इज n स्क्वायर और S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस। तो ये तो क्या हो गया, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। An odd number of sum of the terms of the series in odd places। ये 1 3 5 7 9 है ना, ये है। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, आप जो दूसरी सीरीज़ है तो S1 सीरीज़ हो गई जिसका तो आपको पता ही n टर्म्स अगर हैं तो ये आपके n स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑड प्लेसेस वाले टर्म, तो ऑड में ये है पहला दूसरा तीसरा, तो ये 1 + 5 6, फिर 6 9 15, इनका सम। तो पहले तो आपको देखना है कि ये लाइक अगर आपने और n टर्म्स लिए, जैसे मान लो मैंने n टर्म्स लिए 2, तो फिर ऑड प्लेस मेरे पास एक ही आएगा 1, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 4/1 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने टर्म कितने लिए थे, n ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो n अगर मैंने 2 लिया तो मेरे पास आंसर 4 आना चाहिए, ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो n को 2 लिया अगर, तो 2 × 2, तो 2 + 1 3, तो ये तो 4/3 आ रहा है, तो कुछ तो लोचा है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा एक्चुअली लैंग्वेज इतना क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो फिर से समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं S1 इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, and S2 is the sum of the terms of the series in odd places। तो what I am thinking कि यही है, 1 + 3 + 5 + 7, ये n ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो इसका जो Tn है दैट इज 2n + 1 होता है, ठीक है, nवा टर्म है। लेकिन ऑड प्लेसेस वाले का सम है S2, यानी कि 1 और 5। बात ये कि आपने अगर 2 टर्म लिए तो यार ये 4/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। 3 लिए तो कितना आना चाहिए, अब ये भी तो बताना चाहिए इनको कि कितना, है ना। जैसे कि n इवन होगा तो क्या होगा, n ऑड होगा तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है। तो 5 + 3 + 1 9, और मान लो ऑड प्लेसेस का लिया तो हम लोगों ने 6, तो फिर ये 3 3 या 9 3/2 आ रहा है, समझ रहे हो। तो n अगर 3 टर्म लेते हैं हम लोग तो ये 3/2 आ रहा है, तो 2 × 3 अगर पहले में रखें तो 3 + 1 4, तो 6/4, तो 3/2 आ रहा है, इससे मैच हो रहा है। तो आई थिंक लास्ट टर्म तक मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, बोल तो रहे हैं n इज ऑड नंबर, यस दे आर टेलिंग कि नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड है। पहली बार में मैंने इवन ले लिया था, समझे। तो यानी कि समझे आप, n इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको लेना है। तो जैसे मैंने 3 तक लिया तो ये इवन तक हो गया, ऑड नंबर लेने हैं और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तक लेने। तो देखो आप क्या करो, पूरा सॉल्व करने के बजाय आप एक एग्जाम्पल ले लो और उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप आंसर को चेक कर लें, ठीक है। तुक्का मेथड बोलते हैं इसको।
तो 1 3 5, जैसे मैंने इस सीरीज़ में आपने देखा 3 टर्म का सम लिया तो 9, वैसे भी 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 आया। और फिर ऑड प्लेसेस पे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड, तो ऑड प्लेसेस पे जो है वो 6, तो 3/2 आया। देखो अब आप इन आंसर में रखिए कि कहाँ पे 3/2 आ रहा है, n को 3 रखने से। तो पहले में अगर मैं रख रहा हूँ तो 2 इंटू 3/3 + 4, तो दैट इज़ कमिंग एज 6/4 विच इज़ नथिंग बट 3/2, ठीक है। फिर दूसरा है n/n+1, ऑब्वियसली 2n/n+1 अगर 3/2 है तो ये नहीं है। n+1/2n भी चेक करके देख लो दोस्तों, 4/n को 3 रखा तो 4/6, 2/3 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। n+1/n 3 को रखोगे तो 4/3 आ रहा है, तो बस ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ रहे हैं हम लोग। इफ इन एन ए पी एस एन जो है वो n² p है और एस एम जो है वो m² p है, वेयर एस आर डिनोट्स द नंबर सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ दिस ए पी, तो एस पी कितना होगा, एस पी कितना होगा ये बताना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एस एन अगर n² p है और एस एम m² p, तो चेंज कहाँ हो रहा है यहाँ। तो एस आर जो होता तो वो क्या होता, वो r² p होता। अब सोचो एस पी क्या होगा, आर की जगह p रख दोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो एस पी क्या हो जाएगा, पी क्यू, आर है क्या, पी क्यू, 14 का सी। तो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इनको, तो बहुत आसान होते हैं। तो हो गया 14 क्वेश्चन। ये देखिए हवा में ही चल रहा बेटा, मतलब ये काफ़ी दूर था, मैंने इसको पुट भी नहीं किया था ज़मीन पे। देखो देखो देखते कितनी दूर से चलता है ना, अभी नहीं, अरे अब नहीं चला, अभी बिना टच करे ही चल रहा है। चलो हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ना बच्चों इसमें। चल तो 14 तो हो गया, 15 करें। आई थिंक आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन तक कर लिए बच्चों, फिर अगले वी विल ट्राई टू फिनिश, है ना, पूरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।